कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें लगता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं वो कभी नहीं आनी चाहिए और जीवन हमेशा शांतिपूर्ण और सुखभाव में स्थित होना चाहिए। लेकिन अगर वास्तविकता समझे तो आपको नहीं लगता कि सुख और दुख उन ऋतुओं की तरह है जिनका आना निश्चित है? कुछ ऐसा ही जैसे भारत में अनेक प्रकार की ऋतुएँ आती रहती हैं। वर्षा के बाद शीत ऋतु और फिर बसंत और फिर दोबारा से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। जीवन में भी तो कुछ ऐसा ही है ना कि आज हमें लगता है थोड़ी गंभीर स्थिति है, कल हमें लगता है कि आज स्थिति बहुत अच्छी है और फिर कल दोबारा से वो दुःख की स्थिति से हमें गुज़रना पड़ता है। तो क्यों ना हम भी उस पेड़ की तरह बन जाएँ जिसे विभिन्न ऋतुओं की उपस्थिति का पता होते हुए भी वो आपको अपने आप को उस ऋतु के अनुसार ढालने की क्षमता रखता है। मैं स्वामी ओम को सुन रही थी और वो एक कहानी बताते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक किसान होता है और उसे भगवान से बहुत शिकायत होती है क्योंकि उसके खेत में जो फसल है वो तूफ़ान से बर्बाद हो जाती है और वो कहता है कि भगवान को तो दुनिया चलानी ही नहीं आती है और मैं भगवान होता तो बताता कि दुनिया कैसे चलाई जाती है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और फिर एक दिन के लिए जो अपना कार्यभार है उसे सौंप देते हैं। तो होता क्या है, अब फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार फसल को जब धूप की आवश्यकता थी उसे धूप मिलने लग जाती है, जब उसे बारिश की आवश्यकता थी उसे बारिश मिलने लग जाती है और ऐसे ही फसल की आवश्यकता के अनुसार जो वो किसान है उसे सब देता है और फिर वो बड़े गर्व से भगवान को बोलता है देखिए ऐसे चलाई जाती है दुनिया। और उसके बाद फिर जो भगवान दोबारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और प्रकृति का तो नियम है ना, दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, है ना, प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो दोबारा से जो दुनिया है वो वैसे ही चलने लग जाती है और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है, जो वो फसल है ना वो बर्बाद हो जाती है, सब ऐसे बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि अभी तक उसको वो मिल रहा था जिसकी उसे आवश्यकता थी और एकदम से स्थितियाँ उसके विपरीत हो जाने पर वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। तो आपको नहीं लगता कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है? अगर आप देखिए आपने अपने सुख के क्षणों में क्या सीखा? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कुछ नहीं सीखा क्योंकि मैंने सब कुछ अपने कष्टपूर्ण जो जीवन में परिस्थितियाँ थी उनसे सीखा है और उन्होंने मुझे अपने पराये का भेद सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं उस स्थिति में भी रह सकती हूँ जब जीवन थोड़ा कठोर महसूस होता है। तो मैं जब स्थिति थोड़ा शांति प्रिय हुई उस समय अपने आप को संभालने की हालत में रही कि अब मुझे ज़्यादा नहीं उड़ना है क्योंकि मुझे पता है जो सुख और दुख है वो जीवन का पार्ट है, ऋतुओं के समान है ना। तो क्यों ना हम भी इसे ऋतु ही समझकर संभाव में जीवन स्थापित करें और जिए। श्री कृष्ण ने भी तो गीता में यही संदेश दिया है ना कि हे अर्जुन तुम संभाव में जियो, एक ऐसी स्थिति में जब तुम्हें जीवन में हर चीज़ सम ही लगे। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य होना ही छोड़ दें, क्योंकि जो भाव है वो तो है ना मनुष्य होने के नाते हमें मिले हुए हैं, तो उस भाव में तो हम जिएंगे ही, लेकिन अधिक एक्साइटमेंट नहीं। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है और जो मध्य मार्ग का सिद्धांत है वो बहुत उपयोगी है कि हम संभाव में जिएंगे एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर ना तो अधिक खुशी उत्तेजना होगी और ना ही अधिक दुख होगा, बीच वाली स्थिति। और ये बहुत ही एक शांतिपूर्ण स्थिति है ना। और इसी तरह ओशो भी बोलते हैं कि जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए और वो ये है कि ये क्षण भी बीत जाएगा। अगर वो सुख का है तो ये भी बीतने वाला है, तो वो हमें ज़्यादा उत्तेजना से बचाएगा, और यदि वो बहुत ही दुख का क्षण है तो ये क्षण भी बीत जाएगा, है ना। तो ये हमें एक आश देता है भविष्य की कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा। और याद रखिए एक सीज़न ही जीवन का नाम नहीं है, जीवन भी ऋतुओं की तरह है, अपने सीज़न बदलता जाएगा। तो हमें उस सीज़न के अनुसार खुद को बदलना है, उन परिस्थितियों के अनुसार, और संभाव में स्थापित होना है। एट द एंड जो था बहुत अच्छा था, जो है बहुत अच्छा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।